भवानीपुर में खेला हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस वर्सेस भाजपा की लड़ाई में जीत की ट्रॉफी टीएमसी के पाले में जा गिरी है। जी हां, उपचुनाव में ममता दीदी के जीत का डंका बज चुका है। बंगाल के हॉट सीट भवानीपुर से दीदी ने भाजपा उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल को 58,832 वोटों के अंतर से करारी शिकस्त दी है। बंगाल मुख्यमंत्री की गद्दी पर अब दीदी का ही बोलबाला होगा। 21 राउंड की गिनती के बाद बंगाल सुप्रीमो ने 84,709 वोटों से जीत दर्ज कर भाजपा को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जिसकी खुशी बंगाल की जनता में देखते ही बन रही है। तृणमूल कांग्रेस समर्थक और कार्यकर्ता पार्टी के शानदार जीत से फूले नहीं समा रहे हैं। नाचते गाते एक दूसरे को रंग लगाते और मिठाई खिलाकर जीत का जमकर जश्न मना रहे हैं। सीएम ममता ने कहा कि मैंने भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव 58,832 वोटों के अंतर से जीता है और निर्वाचन क्षेत्र के हर वार्ड में जीत दर्ज की है। उन्होंने ये भी कहा कि जब बंगाल का चुनाव शुरू हुआ था तब से हमारी पार्टी के खिलाफ बहुत षड्यंत्र हुआ था। केंद्र सरकार ने षड्यंत्र करके हम लोगों को हटाने का बंदोबस्त किया, लेकिन मैं जनता की आभारी हूं कि जनता ने हमें जीत दिलाई। ममता ने यह भी कहा कि कोई भी कार्यकर्ता जीत का जश्न नहीं मनाएगा, वो बाढ़ पीड़ितों की मदद करें। उन्होंने कहा, विपक्ष ने मेरे पैर को चोटिल कर दिया था ताकि हम चुनाव न लड़ पाएं। उसके बाद भी उपचुनाव आया। मैं चुनाव आयोग की आभारी हूं कि उन्होंने समय पर चुनाव की घोषणा की। चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी नेता प्रियंका टिब्रेवाल ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ममता भले ही चुनाव जीत गई हैं, लेकिन इस खेल की मैन ऑफ द मैच मैं ही हूं, क्योंकि ममता बनर्जी के गढ़ में जाकर चुनाव लड़ा मैंने और 25,000 से ज्यादा वोट मिले हैं मुझे। उनके उपाध्यक्ष कैमरे पर फर्जी वोटरों को बूथ में घुसाते हुए दिखाई दिए थे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल सरकार को ये सुनिश्चित करने को कहा कि उपचुनावों की मतगणना के दौरान या उसके बाद जीत का जश्न न मनाया जाए और न ही कोई जुलूस निकाला जाए। कोरोना महामारी को देखते हुए आयोग ने ममता सरकार को पत्र लिखकर ये निर्देश दिया। साथ ही आयोग ने इस पर भी नजर रखने को कहा कि चुनाव के बाद किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना या फिर हिंसा न हो। बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा उपचुनाव की मतगणना के लिए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। कोलकाता में मतगणना परिसर के पास अर्धसैनिक बलों की कुल 24 कंपनियों को तैनात किया गया था। उपचुनाव के दिन मतदान 30 सितंबर को हुआ था। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने बताया था कि शाम 5 बजे तक भवानीपुर सीट पर 53.32% मतदान हुआ। मुर्शिदाबाद जिले की शमशेरगंज सीट और जंगीपुर सीट पर 78.60% और 76.12% वोटिंग हुई थी। पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव में भले ही तृणमूल कांग्रेस की जीत हुई थी, मगर नंदीग्राम सीट से शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को हराया था, जिसके बाद से बंगाल में जमकर हिंसा हुई और बवाल भी मचा, जिसका खामियाजा बेकसूर बंगाल की जनता को उठाना पड़ा। केंद्र से लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने चुनाव के बाद हुए इस हिंसा की कड़ी निंदा की और पूरा बंगाल देश भर में शर्मसार हुआ। इस मामले में राज्य सरकार और चुनाव आयोग को जमकर फटकार भी लगाई गई, लेकिन इस बार बाजी पलट गई है और दीदी ने जीत का झंडा गाड़ दिया है। लेकिन क्या इस बार भी बंगाल में हिंसा होगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सीएन राष्ट्र के लिए पूनम शाह की रिपोर्ट।